अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। उम्मीद करता हूँ कि आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजरे होंगे। आज मैं आपको बताऊँगा कि हम यूके में किस तरह से अपना रोज़ा सेलिब्रेट करते हैं और पूरे रमज़ान के महीने में यहाँ क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे हम नमाज़ों के लिए जाते हैं, कैसे यहाँ पे तरावी होती है, कैसे यहाँ पे इफ्तार का एहतमाम होता है। ये सारी बातें जानने के लिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे हम रमज़ान कैसे सेलिब्रेट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जब पाकिस्तान में रमज़ान आने वाला होता है तो रमज़ान से पहले ही रमज़ान की हवा आने लग जाती है। जैसे कि चीज़ें महंगी होने शुरू हो जाती हैं। जो आपको टमाटर, प्याज, आलू, आटा, दालें जो पहले कम प्राइसेस में मिलती है, रमज़ान आते साथ ही उनके उनके दाम बढ़ जाते हैं, उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं। लेकिन यूके में बिल्कुल ऑपोज़िट होता है। जब यहाँ पे रमज़ान आता है तो यहाँ पे चीज़ों की प्राइसेस वो कम कर देते हैं। मैं अभी एक ग्रोसरी स्टोर में जाऊँगा और मैं वहाँ जाके आपको दिखाऊँगा कि जो चावल हैं, ऑयल है और दालें हैं, इन सब की प्राइसेस कितनी डाउन हो जाती हैं और स्पेशली डेट्स, जो खजूरें जो पाकिस्तान में सबसे महंगी हो जाती हैं जब रमज़ान आता है, क्योंकि वो आइटम ही जो है वो रमज़ान का है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है ये सस्ती कर देते हैं। हालाँकि इस्लामिक मुल्क नहीं है ये, लेकिन फिर भी ये हमारे मुसलमानों का इतना ख़्याल रखते हैं और रमज़ान मुबारक के पूरे जिस भी आप ग्रोसरी स्टोर में जाएँ, रमज़ान मुबारक के बड़े-बड़े बोर्ड्स लगते हैं और वहाँ पे प्रॉपर सेक्शंस बनाए होते हैं उन्होंने रमज़ान मुबारक लिख कर, जहाँ पे जितनी भी चीज़ें जो रमज़ान में इस्तेमाल होती हैं, उनकी प्राइसेस को कम कर दिया जाता है। तो चलिए मेरे साथ हम एक ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं और मैं आपको वहाँ पे जाके बताता हूँ कि जो प्राइसेस हैं, वो कितनी डाउन होती हैं। ये देखें, जैसे कि चावलों की प्राइसेस हैं, ये नॉर्मल डेज़ में 15 पाउंड होती है, अभी 12 हो गई है। ये 16 होती है 12.50, ये 13.50 ऑफर पे 8.75, 65, ये 8 पाउंड है, 6 पाउंड का हो गया है। यानी हर चीज़ जो भी हमारे यूज़ की है, जो कि रमज़ान में, जैसे ऑयल है, आटा है, चीनी है, ईच एंड एवरीथिंग की प्राइस डिस्काउंटेड है। ये 10 पाउंड के सबसे अच्छे राइस होते हैं, ये भी 1 पाउंड के कर दिए हैं। ये देखें, ये जो स्टोरेज के लिए ये आप डेट्स की प्राइसेस चेक कर सकते हैं कि 324 और 260 कर दिया और ये 250 था, इसको 2 पाउंड कर दिए डेट्स की प्राइसेस। और रमज़ान मुबारक का यहाँ पे पूरा काउंटर इन्होंने बनाया हुआ। तो जैसा कि आपने देखा कि जो सब चीज़ों की प्राइसेस हैं उनमें कितना ड्रॉप डाउन आया है। जो 18 पाउंड के चावल मिलते हैं वो 10 के हो गए हैं। जो पहले 15-16 पाउंड के चावल मिलते थे वो 12-13 पाउंड के, 12.5 पाउंड के। और जो इसी तरह खजूरें हैं वो अगर पहले 3-4 पाउंड की थी तो वो 2-2.5 पाउंड की हो गई। तो हर चीज़ में जो है वो हर चीज़ की प्राइसेस में जो है वो कमी आती है। तो इसकी वजह से लोगों के लिए यहाँ पे चीज़ें ख़रीदना आसान हो जाता है और ये लोग हमारा कितना ख़्याल रखते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान में एक मुस्लिम कंट्री में होते हुए हम अपने मुसलमान भाइयों का जो है वो ख़्याल नहीं रखते। हम प्राइसेस बढ़ा देते हैं। जो गरीब आदमी है वो फिर अच्छी चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, उसको बड़ी मजबूरी हो जाती है। तो आज मैं आपको लेकर चलूँगा यूके की सबसे पहली मस्जिद में और हम वहाँ जाके देखेंगे कि वो जो हर शाम को वहाँ पे जो इफ्तार डिनर होता है, जो इफ्तार पार्टी होती है एवरी डे इन रमज़ान, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, इफ्तारी करते हैं। फिर वहाँ पर फैमिलीज़ आती हैं, बच्चे आते हैं और उसके साथ-साथ वहाँ पे फिर रात को तरावी की जमात होती है। यंगस्टर्स काफ़ी हमारे यहाँ पे रमज़ान में मस्जिदें कैसे फुल होती हैं। तो हम उस मॉस्क में जाएँगे और वहाँ जाके वहाँ के लोगों से बात करेंगे। वहाँ के इमाम से भी कोशिश करेंगे कि हम बात कर सकें और वहाँ की इंतज़ामिया से, और कैसे वो रमज़ान की प्रिपरेशन करते हैं, कैसे सारा साल वो इसकी तैयारी करते हैं और फिर स्पेशली रमज़ान में वो किस तरह से इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, हम उनसे जानेंगे। और उस मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे कि वो यूके की पहली मस्जिद थी और उसे किसने तामीर किया था और कैसे उसकी इनॉग्रेशन हुई थी। तो इस सब के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे शाहजहां मॉस्क में। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت अस्सलाम वालेकुम।
आज हम आए हैं सरे में वॉकिंग के अंदर इस खूबसूरत सी मस्जिद में जिसका नाम है शाहजहां मॉस्क। इस मस्जिद के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ये मस्जिद ना सिर्फ यूके की बल्कि नॉर्दर्न यूरोप की सबसे पहली मस्जिद था। एक भोपाल की जो लीडर थी जिसका नाम था शाहजहां बेगम, उन्होंने 1889 के अंदर विलियम चैम्बर्स को, जो आर्किटेक्ट था, उसने मुगलिया तर्ज पर इसको बनाया था पहली बार। उसके बाद 1913 में इसकी रिकंस्ट्रक्शन हुई और अब जो लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन हुई वो 2017 के अंदर, जिसके बाद यहाँ पे बड़े हॉल्स बने और इसको प्रॉपर एक एजुकेशनल और जुम्मा, ईद और रमज़ान की प्रेयर्स के लिए मुकम्मल तौर पे बना दिया गया। और 2017 के बाद से लेकर अब तक इसमें 5 वक्त की नमाज और मस्जिद को प्रॉपरली जो है वो रन किया जा रहा है। तो आए हम देखते हैं कि इस मस्जिद में कौन कौन से सेक्शंस हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो मेरे साथ चलिए। तो ये मस्जिद की ओल्ड बिल्डिंग है। अभी हम आपको बताएंगे कि मस्जिद की जो न्यू कंस्ट्रक्शन हुई है वो किस तरफ है। अगर आप उस तरफ आएँ तो यहाँ पर आप देखें तो ये न्यू कंस्ट्रक्शन हुई भी है। यहाँ पे ये पहला हॉल 1 है जो मेंस प्रेयर हॉल है, उसी के साथ मेंस प्रेयर हॉल 2 है, उसके साथ मेंस प्रेयर हॉल 3 है। और यहाँ पे इन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा गार्डन भी बनाया हुआ है और यहाँ पे बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया भी है जहाँ पे लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं। छोटा सा प्लेइंग एरिया भी बनाया हुआ है और जब लोग फैमिलीज़ के साथ आते हैं तो बच्चों की एंजॉयमेंट के लिए भी यहाँ पे पूरी जो है फैसिलिटीज़ मौजूद है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी पार्किंग भी है। सो हम आगे चल के आपको दिखाते हैं कि इस मस्जिद में पार्किंग के क्या इंतज़ाम हैं। और ये है यहाँ का पार्किंग एरिया। यहाँ पे 3 डिफरेंट पार्किंग एरियाज हैं। एक यहाँ पर है, एक इस बिल्डिंग की दूसरी तरफ है, एक वहाँ पर है। तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ कार्स यहाँ पर आ सकती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 200 से 300 कार्स यहाँ पे इजीली पार्क हो सकती हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है वो इमाम साहब और मस्जिद के स्टाफ के लिए रहाइश भी मौजूद है और यहाँ पे हर किस्म की इनके लिए सहूलियात मौजूद हैं। वो अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे रहते हैं और प्रॉपर जिसे कहते हैं कि वो उन्हें हर चीज़ दी जाती है, प्रॉपर घर और सारी रहने की सहूलियात यहाँ पे दी जाती हैं। और जो मस्जिद का किचन है जहाँ पे इतने सारे लोगों का जो आज यहाँ पर आएंगे इफ्तार के लिए और जो हर रमज़ान के हर दिन जहाँ पर इफ्तारी के लिए आते हैं, उनके इंतजाम किस किचन में होते हैं हम आपको वो भी दिखाएंगे। वहाँ के खान सामा से भी आपको मुलाकात करवाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से वो इस सब की तैयारी करते हैं। चलिए वहाँ चलते। तो यहाँ पे ये देखें कि लोगों की जो आज इफ्तारी के लिए आएंगे उनके लिए इफ्तारी के ख़ास इंतजाम हो रहे हैं और यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं, यहाँ पे ये चिकन का सालद बन रहा है और ये इनका किचन है। यहाँ पे जो है हेल्थ एंड सेफ्टी का भी बहुत ख्याल रखा जाता है और इसके अंदर जो है वो ये ज़बरदस्त किस्म की जो है वो बिरयानी तैयार हो रही। अच्छा, तो अब मैं आपको मस्जिद के उस हिस्से में लेकर आया हूँ जहाँ पर मस्जिद में फ्यूनरल सर्विसेज की सहूलत भी मौजूद है। यानी कि जब यहाँ पर कोई किसी की डेथ होती है तो जैसे पाकिस्तान में तो होता है कि हर मोहल्ले में घरों में अपने अपने सिस्टम होते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे कंबाइंड एक सिस्टम होता है। जो आपकी इलाके की जो मस्जिद होती है, जो सेंट्रल मॉस्क होती है, वहाँ पे जो है सिर्फ ये फ्यूनरल सर्विसेज दी जाती हैं। तो यहाँ पे आप इस बिल्डिंग में अगर हम आपको दिखाएँ तो इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो गस्ल देने की सहूलत भी मौजूद है और फिर मुर्दे को कफन भी यहाँ पे नहाया जाता है। और फिर मस्जिद की अपनी गाड़ियाँ मौजूद हैं जो उसे जो है वो कब्रिस्तान तक लेकर जाती हैं, जिसकी आखिरी आरामगाह है। और यहाँ पे प्रॉपर जो है वो मस्जिद की अपनी एम्बुलेंस भी मौजूद है। तो प्रॉपर सिस्टम के थ्रू यहाँ पे पूरी जो इंतज़ामिया है वो जो है वो पूरी इसका एहतमाम करती है कि उसकी जो है तदफीन और उसकी कफन दफन की सारी प्रिपरेशंस की जाए। तो अब हम जो है आपकी मुलाकात इंशाल्लाह इमाम साहब से भी करवाएंगे और उनसे जानेंगे कि इस रमज़ान में जो है पिछले रमज़ानों से कितना मुख्तलिफ है और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस दफ़ा इस रमज़ान से। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ शाहजहां मॉस्क के इमाम साहब मौजूद हैं और इनसे हम पूछेंगे कि यहाँ पे वॉकिंग में इनका कैसा एक्सपीरियंस है और यहाँ पे जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है उसके बारे में हम इनसे पूछेंगे। बिस्मिल्लाह। रमज़ान बबरकत महीना है, आपको पता है, और पूरी दुनिया में मुसलमान जब रमज़ान आता है तो फूल की तरह कहते हैं। और रमज़ान की जो बरकतें हैं कि फ़र्ज़ इबादत, नफल इबादत, फ़र्ज़ इबादत तो कई फ़र्ज़ों के बराबर हो जाती है और जो नवाफल इबादत है उसकी क्या ईशान है। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अता, यानी जन्नत के जब दरवाज़े खुले, आसमान के दरवाज़े खुले और जहन्नम के दरवाज़े बंद, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला छोटे से छोटे अमल को भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से देखता है।
और इंसान को यानी पहला अशरा जो रहमत वाला है, दूसरा अशरा जो नफ़रत वाला है, तीसरा अशरा जो अमन की आज़ादी का है। तो ये अल्लाह ताला की जो रहमत है इस माह मुक़द्दस में रहमत के बहाने क्लास करती है। यहाँ वॉकिंग कम्यूनिटी अल्हम्दुलिल्लाह 200 बंदे का तकरीबन 200, 250, 300 कभी लोगों का यहाँ पर अफ्तारी तैयार होती है। तकरीबन आजकल 1000 के करीब तो तरावी पे लोग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और औरतों का हमारी अरेंजमेंट सेपरेट है, मर्दों की सेपरेट है। बच्चे स्कूल की छुट्टियों की वजह से अक्सर जहाँ पर हैं तो एक पूरा एक माहौल है कम्यूनिटी का, क्योंकि मस्जिद ये तारीखी मस्जिद है, कम्यूनिटी का हब है। शाम को बड़ी यानी रौनक होती है और एक जो यूनिटी और मुसलमानों का इज्तिमा उसकी एक अजीम मिसाल होती है। सर आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके यूट्यूब चैनल का भी शुक्रिया। जो व्यूअर्स हैं मैं उनको बोलूँगा कि वो शेयर भी करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जाए। थैंक यू सर। رمضان هذا شهر الغفران يغفر ذنبي رحمن زدني من الإيمان يا رحمن أعن على الصيام أعن على القيام في شهر رمضان يا الله يا رحمن या रहीम या करीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज 5वीं इफ्तारी होगी और सब कुछ खाने पीने के बाद अब आखिर में चाय पी रहे हैं इसको हज़म करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। من زلة لساني أعظني من العصيان واعتقني من النيران يسر لي حفظ القرآن